Assalamualaikum. I am Abdul Razzaq, lecturer chemistry. Today my topic is classification of carbon atom in alkane. तो बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारा न्यू वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 1865 के अंदर क्विकल साइंटिस्ट ने कार्बन की 4 वैलेंसी बताई थी। जी हाँ, कितनी? कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, इस 4 वैलेंसी के बेस पे हम यहाँ पे कार्बन को डिफाइन करेंगे। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो अल्केन कंपाउंड में किस तरह से पाई जाती है, किस तरह से उनको हम क्लासिफाई करेंगे, वो आज हमारा टॉपिक है। तो बेटा हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन के एटम में अगर हम देखें, फर्स्ट हमारे पास टाइप है प्राइमरी कार्बन। नाउ व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे, उन चीज़ों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कार्बन एटम अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन मींस एक ऐसा कार्बन जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारे पास ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड हो, सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड हो। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, इसको हम प्राइमरी कार्बन का नाम देंगे। लेकिन डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं? अ कार्बन एटम अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, और इसको हम डेनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इट इज डेनोटेड और रिप्रेजेंट बाय प्राइम 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। अब यहाँ पे अगर ये कार्बन है तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? क्योंकि ये मेरे पास एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 डिग्री के साथ। ये मेरे पास हो गया प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन में बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ कार्बन की बात हम नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे ये बात डिस्कस करें कि अगर मेरे पास ऐसा कार्बन जो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कार्बन जो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो जनरल फार्मूला में प्राइमरी का जो जनरल फार्मूला है प्राइमरी कार्बन का, उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर ऐसा कार्बन जो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनी नंबर ऑफ कार्बन होगा, एनी नंबर ऑफ कार्बन हम कंसीडर करते हैं इस अल्काइल ग्रुप को, या इसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। लेकिन ये वाला कार्बन हमारे पास प्राइमरी होगा। इट मींस ऐसा ये हमारे पास जो कंपाउंड या कार्बन आ रहा है इसको हम प्राइमरी कार्बन कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास प्राइमरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से बॉन्डेड हो। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं। दूसरे अल्फाज में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम ये कहें ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हों, ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हों, उसको हम प्राइमरी कार्बन का नाम दे सकते हैं, उसको हम प्राइमरी कार्बन का नाम देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास फर्स्ट जो टाइप था प्राइमरी कार्बन, उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। इसके बाद अगर हम सेकेंड कार्बन को डिस्कस करें तो सेकेंड कार्बन के बेस पे भी हम आते हैं, जिसको हम सेकेंड टाइप में सेकेंडरी कार्बन का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी कार्बन का नाम दे रहे हैं। अब बेटा सेकेंडरी कार्बन को भी उसी तरह से सेम हम डिफाइन करेंगे। अ कार्बन एटम अटैच्ड टू अदर कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, और इसको हम डिनोट करेंगे 2 डिग्री के साथ। अब हम इसका अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो बेटा हमारे पास हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड हो। जैसे हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन आ गया, अगर इस कार्बन को आप देखें तो यहाँ पे ये कार्बन वन साइड इससे अटैच है और एक साइड यहाँ से अटैच है, मींस इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 कार्बन, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन में मैं यहाँ पे शो करूं तो ऐसा कार्बन जो कि हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, इस कार्बन को हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन। इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कार्बन। इस तरह से जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई कि ऐसा कार्बन, जैसे प्राइमरी कार्बन में हमने कहा था जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो, तो इसके साथ इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें
दो हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तो ऐसा कार्बन जिसमें दो हाइड्रोजन अटैच हो उसको हम सेकेंडरी कार्बन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वही सेम मेथड कि अ कार्बन एटम अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। मतलब हमारे पास ऐसा कार्बन जो 3 दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन के अंदर ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो, जैसे फॉर सपोज इसको हमने सेकेंडरी कंसीडर किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे तीसरा कार्बन भी इस कार्बन के साथ अटैच कर लूं तो आप देखें अब ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री के साथ, तो मींस इसको हम टर्शरी कार्बन का नाम देंगे। अगर हम हाइड्रोजन के बेस पे इसको देखें तो ऐसा कार्बन जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन हो इसको हम नाम देंगे टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन में एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बन गए हैं, बाकी एक बॉन्ड इसका एक वैलेंसी शॉर्ट है, उसको हम हाइड्रोजन पुट करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से सेम बेटा अगर मैं यहाँ पे ये चौथा टर्म, ये ज्यादातर हमारे पास अल्केन के अंदर हम यहाँ पे वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ अल्केन में होगा क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ये आपके पास आगे जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे उनके अंदर पॉसिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अल्केन के केस में हम क्वाटरनरी कार्बन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वाटरनरी कार्बन को हम कैसे कंसीडर करेंगे, तो बेटा क्वाटरनरी कार्बन को हम कैसे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, अगर हमारे पास डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं, अ कार्बन, डेफिनेशन में हम कह रहे हैं अ कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन, ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो, 4 दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो, उसको हम कहेंगे टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन, और इसको हम डिग्री 4 डिग्री के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन में हमने कहा है अ कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन एंड इट इज डिनोटेड बाय 4 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जनरल स्ट्रक्चर में देखें तो ऐसा कार्बन जो 4 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, जो डायरेक्टली 4 अटैच ग्रुप से अटैच हो, लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल दूसरा कंसीडर करूं, जैसे हाइड्रोजन के बेस पे मैंने बात की, तो ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई हाइड्रोजन ना हो, तो दोबारा सुन लें, प्राइमरी कार्बन में हमने कहा कि ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन हो, सेकेंडरी में हमने कहा ऐसा कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन हो, और टर्शरी में हम कह रहे हैं ऐसा कार्बन जिसमें 1 हाइड्रोजन हो, और क्वाटरनरी कार्बन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ एक भी हाइड्रोजन मौजूद ना हो, कोई भी हाइड्रोजन उसके अंदर अगर मौजूद नहीं है तो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट में जो बातें डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल को लेके उनको हम डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर लें, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप इसको जरूर नोट करें, इनकी डेफिनेशन को समझें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। 4 टाइप कार्बन के डिस्कस किए। फर्स्ट वन हमने कहा प्राइमरी कार्बन, सेकेंड वन हमने कहा सेकेंडरी कार्बन, और थर्ड में हमने कहा टर्शरी कार्बन, एंड फोर्थ में हमने कहा क्वाटरनरी कार्बन। अब इनके हमें एग्जांपल लेने हैं, उनसे हमें एक एग्जांपल में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ और आपको क्लियर बात समझाऊंगा। फॉर सपोज बेटा मेरे पास एक कंपाउंड आ रहा है इस तरह का, बेटा ये एक एग्जांपल जनरल मैंने कंसीडर किया है, ये मेरे पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ।
अब मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है इन कार्बन की जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो, उनके ऊपर मैं कैसे इनको क्लासीफाई करूंगा, इस तरह से मैं इनके ऊपर डिस्कस करूंगा। बेटा जैसे हमने कहा प्राइमरी कार्बन में ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से बॉन्डेड हो, सेकेंडरी में हमने कहा जो दो कार्बन से बॉन्डेड हो, और टर्शरी में हमने कहा जो तीन कार्बन से अटैच हो, और क्वाaternary में हमने कहा जो कि सिर्फ चार कार्बन से बॉन्डेड हो। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताई कि प्राइमरी कार्बन वो होंगे जिनके साथ तीन हाइड्रोजन होंगे, सेकेंडरी कार्बन वो होंगे जिनके साथ ज्यादातर दो कार्बन, दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, और टर्शरी कार्बन मैंने ऐसे कार्बन कहे जिनके साथ एक हाइड्रोजन हो, और हम क्वाaternary कार्बन ऐसा कार्बन जो कि खाली कार्बन मौजूद हो। अब देखिए इस रिप्रेजेंटेशन से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा कार्बन किस कंडीशन में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आप इस कार्बन को देखें, इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन है, ओनली वन। डायरेक्टली आप देखें ये एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, मींस इट इज प्राइमरी कार्बन। अगेन आप इस कार्बन पे आ जाएं तो ये भी आपके पास 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि ये भी एक कार्बन से बॉन्डेड है। अगर इस कार्बन पे आ जाएं या इस कार्बन पे जो हमारे पास एंडिंग वाले कार्बन है, दीज आर ऑल प्राइमरी कार्बन्स, इनको हम नाम क्या देंगे, जिनके ऊपर मैंने सर्किल लगा दिया, दीज आर ऑल प्राइमरी कार्बन्स, क्योंकि आप देखें इनका डायरेक्ट बॉन्ड एक कार्बन से है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन का नाम देंगे। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि जो ऐसा कार्बन जिसके साथ तीन हाइड्रोजन अटैच हो, उसको भी हम प्राइमरी कार्बन कंसीडर करेंगे। तो ये वाले जितने हमने कार्बन पहले सर्किल लगा दिए, दीज आर सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन्स। अब अगर हम बेटा सेकेंडरी कार्बन पे चले तो आप देखें ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है, दूसरा कार्बन ये बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास दो कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। सेम तरह से अगर इस कार्बन में हम जाएं तो आप देखें ये भी आपका सेकेंडरी है, और ये वाला कार्बन देखें तो ये वाला कार्बन भी हमारे पास सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे ऐसा कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे, इसको हम सेकेंडरी कार्बन का नाम देंगे। इसके बाद हम टर्शरी कार्बन के ऊपर आते हैं। टर्शरी कार्बन में हमने क्या कहा, ऐसा कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो, या ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से बॉन्डेड हो। अब हम अगर इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें या इस कार्बन को देखें, तो हमारे पास ये तीन तीन कार्बन से बॉन्डेड है। आप इस कार्बन में आए, ये कार्बन इससे अटैच है 1, ये दूसरा इससे अटैच है, और तीसरा नीचे वाले कार्बन से बॉन्डेड है। इसका मतलब ये हमारे पास टर्शरी कार्बन होगा, और ये वाला कार्बन भी हमारे पास टर्शरी कार्बन कंसीडर करेंगे, और ये वाला कार्बन भी हम टर्शरी कार्बन जो है वो कंसीडर करेंगे, बिकॉज इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन्स। इसके बाद अगर इस कार्बन की हम बात करें, इट इज आल्सो टर्शरी कार्बन बिकॉज इट इज आल्सो अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन्स। इसके बाद बेटा लास्ट हमारे पास 4th कार्बन है। अगर हम इसको देखें तो इस केस के अंदर हमारे पास ऐसा कार्बन जो खाली हो, जिसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो, इसको हम नाम देंगे क्वाaternary कार्बन। तो क्वाaternary कार्बन को हम 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, दीज आर ऑल क्वाaternary कार्बन्स। एक ये हमारे पास नजर आ रहा है, दूसरा ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास 4 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, और ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से बॉन्डेड है। इस तरह से हमारे पास ऐसे कार्बन जो 1, 2, 3 या 4 कार्बन से बॉन्डेड हो, इस तरह से इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू है मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू।